हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि सर हम कैसे करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, या कैसे रिवाइज करें, टेस्ट सीरीज लगाएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें या नोट्स पढ़ें। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे कि कौन सी गलतियां हमने की थी कि हमारा जो सिलेक्शन पहले साल एग्रीकल्चर में नहीं हुआ था। तो हम थोड़ा सा आपको बेसिक अपने बारे में बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 2014 में हमने दिया था और 2015 में दिया था। ठीक है, तो 2014 में दिया था तो मेरा मैथ में सिलेक्शन हुआ था, 910 के लगभग रैंक आई थी। इसमें बताया भी है कि 1200 रैंक तक आपको बुलाया जाता है जनरल में। ठीक है, एग्रीकल्चर में मेरा 4500 रैंक आई थी। ठीक है, तो इस साल इसमें एडमिशन नहीं हुआ था। 2015 में फिर से प्रिपेयर किया हमने, फिर से दिया था, तो इसमें आया था मेरा जो 250 रैंक आई थी मैथ में और 21 रैंक आई थी एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे ये सारी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमने जो मतलब अपने किया था वही आपके लिए भी बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग से बता रहे हैं या जो नहीं किए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिएगा कि जो बताया जाएगा सही बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारा लास्ट टाइम में। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो मैथ के लिए बात करेंगे, बायो के लिए बात करेंगे और एग्रीकल्चर के लिए बात करेंगे। हमने ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई किया था। ठीक है, बायो वाले सेम ही रहता है, यहाँ पे मैथ की जगह पे आप बायो अपना देख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको नोट्स रिवाइज करना है। आप जो भी बनाए होंगे 11-12 में, आप बनाए होंगे 11-12 में जो भी आप नोट्स बनाए होंगे अपने से, या नहीं है तो आप किसी से मांग सकते हैं, या कोई एक फार्मूला शीट बनाए हैं तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूरे नोट्स को रिवाइज कीजिए। ये जो हम बता रहे हैं ये 15 दिन पहले का है। ठीक है, अगर एग्जाम होता है 15 के बाद, ठीक है 15-16 में एग्जाम होता है, तब ये आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अगर लेट होता है तो फिर आप जैसे पढ़ रहे हैं अभी पढ़ने दीजिए, मतलब वैसे ही पढ़ते रहिए। उसके बाद जब 15 दिन बचेगा तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे नोट्स पढ़ने हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया या मैथ हो गया। ठीक है, तो ये आपने पढ़े हुए हैं तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आप कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं फिजिक्स का, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारे चैप्टर आपको नहीं आएंगे। कुछ चैप्टर हो सकते हैं आएंगे, कुछ चैप्टर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपको आएंगे तो उन्हें बस एक बार मतलब दिमाग में देख लेना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, और जो नहीं आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूमेरिकल्स या कंसेप्ट आपको भूल रहा है तो एक क्वेश्चन आप उस पर कर लेंगे तो आपका ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई फार्मूला हो कि जैसे लगता है कि भूल जाएंगे आपको एग्जाम आते आते, तो क्या करेंगे, एक फार्मूला शीट भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप फार्मूला शीट बनाएंगे, उसमें जैसे जो एक दिन में आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 पेज लिखे, ठीक है, तो इनको आप रात में सोते वक्त इसको रिवाइज कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका लास्ट में आते आते ये चीज आपके लिए याद हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे वैसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई फार्मूला लगता है कि आप भूल रहे हैं या कंसेप्ट भूल रहे हैं तो उन पे क्वेश्चन कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसा लगेगा आपको लास्ट टाइम में कि हम सब भूल रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको ऑप्शन आएंगे तो समझ में आएंगे कि हाँ यही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि हम चीजें भूल रहे हैं, ये भी भूल रहे हैं, ये भी भूल रहे हैं, तो ऐसा लगता है स्वाभाविक है। ठीक है, तो इससे आप डरिएगा मत, ये सबके साथ होता है। ठीक है, जो रैंक लाते हैं वहां पे उनको साथ भी होता है कि उन्हें नहीं पता रहता है कि ये चीजें हमारी आने वाली है, या ऐसा लगता है कि ये चीजें हो सकता है कि हम वहां भूल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कोई फार्मूला ऐसा है कि जो भूल रहे हैं उन्हें आप रिवाइज कीजिएगा एक फार्मूला नोट्स पे बना के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको नोट्स पढ़ना है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं बन पा रहे हैं उनको एक बार कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा। अगर डिफिकल्ट है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उससे आपका रैंक नहीं डिसाइड होगा। एक क्वेश्चन से या एक चैप्टर से रैंक डिसाइड नहीं होता है, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैक्सिमम चीज भी पढ़ ली है, जैसे फिजिक्स में 70% पढ़ लिए हैं या 2 सब्जेक्ट भी पढ़े हैं तो आपका निकल सकता है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट छोड़ के भी आप एग्जाम को निकाल सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब ऐसे ही आप केमिस्ट्री में करेंगे और मैथ में करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, थ्योरी का रहता है, तो आप थ्योरी में जल्दी देख लेंगे, और फिजिकल वाले में आप फार्मूला देख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैथ में क्या करेंगे कि एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी वाला इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप जेई का क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी देखेंगे भी जेई का किसके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो बायो वाले अपना बायो नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज थी, आपको नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला शीट पे आप बना लेंगे जो आप भूल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्या रोल है भाई, इसमें क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो कि 5 साल में आए हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके 5 मिनट मैक्सिमम लेंगे। अगर आपने
अच्छे से किए हैं तो आप 5 मिनट ले लिए, 20 क्वेश्चन कर दिए, मतलब 60 नंबर हो गए, ठीक है। और मैथ 60 नंबर हो गए। अब मैथ के लिए कितना चाहिए रहता है, 180-90 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। या आप अपने मतलब एक एग्रीकल्चर वाले में थोड़ा सा हाई चाहिए रहता है, बट ये मैथ और बायो में उतना नहीं चाहिए रहता है। बायो में भी चाहिए रहता है क्योंकि मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है तो उसमें टाइम लगता है, उसकी वजह से रैंक मतलब जो नंबर रहता है थोड़ा नीचे आ जाता है। बायो में भी थ्योरी रहता है तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये आप 60 नंबर इजिली पा गए 5 मिनट में, अगर क्वेश्चन फंस गए तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे, तो ये सब रहता है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बेनिफिट, ठीक है। तो पहला हम नोट्स रिवाइज करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जेई और नीट का भी सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे, जेई में आप करेंगे केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। फिजिक्स में आप नोट्स रिवाइज कर लेंगे सफिशियंट है। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके आसानी से मिल जाएंगे अगर नोट्स आपने अच्छे से रिवाइज किया 11-12 दोनों का, ठीक है। अगर नहीं है तो आप एक किसी से फार्मूला शीट्स मांग लीजिए, उसको भी कर लेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्योंकि आसान आते हैं फिजिक्स वाले। तो आप इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, आसान वाले आप देख लीजिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री वाले के लिए आपको जेई का सॉल्व करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर कोई सॉल्व किया है मैथ या फिजिक्स का, तो वो अगर घेरा वरा लगाया है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भूल जाएंगे एग्जाम में, तो उसको आप जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपके इजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, तो ये नहीं है कि आप लास्ट टाइम में इसको जा रहे हैं करने जेई का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास टाइम मिलता है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री में ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कम टाइम में, जैसे मान लीजिए 30 मिनट में आपके 40-40 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे जो सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए। और नीट में क्या होगा, केमिस्ट्री के साथ साथ एक बायो भी आप देख लेंगे, ठीक है। और फिजिक्स के लिए आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब एक और चीज आती है कि टेस्ट सीरीज दे कि नहीं। देखिए, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे चुका है, मान लीजिए कि 5 से 6 टेस्ट सीरीज पहले दे चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग नहीं भी देंगे तो चलेगा। बट अगर किसी ने नहीं दिया है तो वो कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज दे लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में गए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे काम करता है, तो आप इधर उधर नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और जो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है टेस्ट का लेवल थोड़ा सा टफ हो, तो आप उस पर मत जाइएगा, आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट जो अगर टफ आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि बस प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ठीक है। टफ आ रहा है तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका रियल एग्जाम नहीं है। रियल में आपका जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो वहां पे भी आपके बनेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको अपने को जज मत कीजिएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसमें हो सकता है टफ क्वेश्चन हो, क्योंकि फर्जी का ये सब टेस्ट सीरीज मतलब मिल जाता है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि जो कि एग्जाम इरिलेवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको देख के पता चल जाए कि हमारा रैंक आएगा कि नहीं, तो ये चीज मत कीजिएगा। हो सकता है कि जो आने वाला वो भी बिगड़ जाए, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना टेस्ट सीरीज से, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर देना चाहते हैं तो दे लीजिए, बस आप प्रैक्टिस के लिए देंगे। और ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन नहीं लेंगे टफ क्वेश्चन की जो आपको डिमोटिवेट कर दे। होता क्या है कि लास्ट टाइम में लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन कर ले, बड़ा क्वेश्चन से यार नहीं निकलता है आपका BHU BSc, ठीक है। आप सिंपल कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, उनसे सॉल्व कीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मिलेंगे जो टफ रहेंगे, उनको नहीं करना रहता है। आप करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा, उन्हें छोड़ देना रहता है, भले ही आपके क्वेश्चन वो आए एग्जाम में, ठीक है। और आपको भी आता रहे तो उन्हें भी छोड़ देना रहता है, ठीक है। आप आसान को सॉल्व करके हम स्ट्रेटेजी बताएं कैसे सॉल्व करना है, तो वहां से देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है जो एग्रीकल्चर और मैथ में, ठीक है। हमने जो देखा है, जो 2014 में हमारा एडमिशन नहीं हुआ था, हमने गलतियां की थी कि हमने क्या है कि हम बहुत सारा मतलब आप इसमें मैथ में क्या रहता है कि हमको थोड़ा सा डेप्थ में जाना रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेप्थ में चीजें मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, मान लीजिए कि अगर कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए बट नोट्स पढ़े हैं पूरा रेगुलरली और अच्छे से पढ़े हैं, अगर टॉपिक को हर एक टॉपिक को टच किए हैं, तो आपके क्वेश्चन आपके वहां आसान आते हैं, मिल जाएंगे बनाने को, ठीक है। तो ये आपको लिए मतलब आवश्यक होता है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि वहां पे बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई चला जाता है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, कोई भी चैप्टर उससे आसान आ गया तो वो आपका रैंक को पीछे कर देगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना। इसमें सारी चीजें अगर कर सको तो कर लो। एक आध सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा भी, मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री अच्छा कर लिया, मैथ अच्छा कर लिया और मेंटल एबिलिटी में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में मान लीजिए कि आपका 50% भी तैयार है, तब भी चलेगा। लेकिन इन सारे चीजों में ये 3 जो बचे हैं, इनमें अच्छा करना होना है, मतलब अच्छा करना होगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हैं, मतलब 50% करना पड़ेगा मिनिमम,
तब भी आपका निकल सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें यही है कि आपको जेई के लिए या नीट के लिए जरूरी नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे जेई जो है, नीट, ये जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करो। आप आप नोट्स पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, उतना बहुत ज्यादा है, सफिशियंट है आपको एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी 5 साल का आप देख लेंगे, ठीक है, ये तो आप अपने नोट से पढ़ लेंगे, और ये आप प्रीवियस ईयर लगा देंगे 5 साल का, तब भी आपका हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी में मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप कर लेंगे तो आपका इजीली। अगर जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है उसमें, तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं बाहर से भी, तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप बहुत ज्यादा इस पे टाइम दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर अभी बताए हैं कि प्रीवियस ईयर कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जेई का जरूरी नहीं, अगर टाइम बचता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैथ वाले कर रहे हैं और एग्रीकल्चर भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ अलग से नहीं करना है कि आप मैथ के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए, वो उसी में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बस करना क्या रहता है कि आप इसको एक्यूरेसी ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे एक्यूरेसी आपका 80 से 90% होना चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। यहाँ पे आपका 60 से 70% भी रहेगा, मतलब 70 से 80 मान लीजिए, 70 से 80 रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो जितना गलत करेंगे आपके लिए यही घटा होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी, मतलब ज्यादा से ज्यादा सही करें, निगेटिव मार्किंग कम करें, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखिए टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज इसके लिए भी सेम अप्लीकेबल है। अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया तो आप दे सकते हैं। अगर दिए हुए हैं 4-5 ऑलरेडी, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप टेस्ट दें। फिर अगर पेपर टफ आ गया, या टेस्ट सीरीज में टफ आ गया, या मॉडल पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं टफ आ गया, तो उसके वजह से आप डिमोटिवेट हो गए कि हमारा तो होगा ही नहीं। तो ये चीजें नहीं करनी है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी पर्सनल गाइड चाहिए तो हम नंबर दे दिए हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं। आप क्या करोगे कि आप बता देना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम वहां पे आपको सोल्यूशन बता देंगे। या कोई भी सब्जेक्ट छूटा है तो ये हम बता देंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। या हम जो आपको आपके लिए लाए हुए हैं फिजिक्स या मैथ का, तो वो चीज आप देख के आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हम बता क्या रहे हैं वीडियो में कि कैसे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, या जल्दी एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन वही 5 मिनट लगाएंगे तो आपका एग्जाम हो सकता है ना निकले, ठीक है। तो हम उसी चीज को थोड़ा सा कम टाइम में बता रहे हैं। तो अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और जैसा भी हो आप कमेंट में कीजिए कि क्या आपको चाहिए या कैसा आपका, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, जो भी होगा आप बता देंगे।